हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। नमस्कार। बीबी सर आपका एक बार स्वागत करता है। आप सभी को सबसे पहले बधाई हो कि आखिर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस विज्ञापन रिलीज कर दिया है मित्रों। ठीक है, देखिए आज का नोटिफिकेशन है 28 दिसंबर 2021। टोटल पदों की संख्या आपका 1521 है बच्चों। कितना? 1521। तो देखिए विज्ञापन की तिथि 28 दिसंबर, ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपका 3/1/2022 से आप इस विज्ञापन फॉर्म को भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16/2 यानी 16 फरवरी इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जून 2022 में। सबसे पहले बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा। एक आपका पहले फिजिकल होना है जो पुलिस विभाग करवाएगी, और दूसरा एग्ज़ाम जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाएगी वो रिटर्न करवाएगी। आपकी क्या करवाएगी? रिटर्न। तो फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों का इस पर ऐड होना है मार्क्स। तो आगे देखेंगे डिटेल से। आखिर देखिए इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद आए हैं। जनपदीय पुलिस 785, आर पुलिस, इसमें पीएससी में 291, महिला फायरमैन 445। कुल पदों की संख्या 1521। काफ़ी बड़ी विज्ञप्ति है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट पर जाना है। जिन्होंने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो ओटीपी कराएंगे, तब जा कर के इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल। देखिए इसके बाद कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी आई है ये सब इस पर डिटेल है। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ये आप मैं वहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। वहीं आप देखेंगे कि वेतनमान लेवल 3 का है। 21,700 से आपका शुरू है, तो वहीं 69,100 तक आपका इसका सैलरी बेस है बच्चों। लेवल 3 का है, काफ़ी अच्छी है। पद का स्वरूप आपको पता ही है। शैक्षिक अर्हता, सबसे पहले तो शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो इंटरमीडिएट। जो भी हमारे अभी जिन विद्यार्थियों ने भी इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है उन सभी के लिए ये एग्ज़ाम है बच्चों फ़िलहाल। ठीक है, और बेसिकली एज की बात करूं तो नॉर्मली 18 से 23 पुरुष विद्यार्थी, वहीं महिलाओं के लिए 26 ईयर तक रखा गया है बच्चों। ठीक है, अब देखिए थोड़ा शारीरिक की बात की जाए तो शारीरिक दक्षता की बात की जाए तो देखिए पहले पुरुष की बात करेंगे फिर महिलाओं पर आएंगे हम। ठीक, ऊंचाई अन्य सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थी के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, वहीं आपका पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको फिर आपके प्रमाण पत्रों के अनुसार आपको छूट मिलती रहेगी उसमें। वहीं सीने की बात की जाए, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर, वो फुलाने पर आपको 83.8 सेंटीमीटर बनाना है। ठीक, वहीं आपका पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर, वहीं आपका फुलाने पर 81.3% आपका बनाना है इस पर। ठीक, सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक होगा, ये आपका साफ साफ नोटिफिकेशन में कह रहा है आयोग। ठीक, इसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा, न्यूनतम अंक आपको 50% अंक लाना ही है बच्चों। 50% आपको 100 मार्क्स में से आपको 50 अंक हर हाल में लाना है। अगर जिस भी विद्यार्थी का आपका 90 अप है तो सोचिए वो तो सिलेक्शन पाएगा ही पाएगा, लेकिन आपको 50 मार्क्स हर हाल में लाना ही है। ठीक, ये कह रहा है। इसके बाद जो आपका नॉर्मली यहाँ पर शारीरिक दक्षता होगा, जिस पर क्रिकेट बॉल थ्रो में आपको कितने अंक मिलेंगे? 50 मीटर फेंकने पर 10 अंक मिलेंगे, 55 पर 12 और 60 पर आपका 14। यहाँ जब आप 70 मीटर फेंक लेंगे तो आपको पूरी की पूरी आपका 20 मार्क्स मिल जाएगा। वहीं दूसरा लंबी कूद में जब आप 18 फीट कूदेंगे तो 20 मार्क्स आपको मिलेगा बच्चों। वहीं आपका 15 फीट कूदेंगे तो 14 मार्क्स आपको मिलेगा बच्चों। इसके बाद चिनअप है बच्चों, चिनअप और बीम, इसमें देखिए 10 बार छूना मतलब 20 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक, वहीं उठक बैठक होगा आपका 2 मिनट में। अगर आपने 100 पूरे करती है 2 मिनट में तो 10 अंक मिलेगा। दंड आपका दंड है आपका 75 4 मिनट में तो 10 अंक मिलेंगे बच्चों आपको। दौड़ व चाल मतलब आप दौड़
अगर 3 किलोमीटर 10 मिनट में पूर्ण करते हो तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा बच्चों। ठीक, इसके बाद लिखित परीक्षा का आते हैं हम लोग। लिखित परीक्षा बच्चों वही है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन अभी तक हर एग्जाम के लिए रखता है, यहाँ तक कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए 100 मार्क्स का होगा, 200 घंटे का पेपर होगा बच्चों। ठीक, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन उत्तराखंड, मतलब वहीं 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड, 20 मार्क्स की हिंदी और 20-30 मार्क्स का आपका क्या आएगा, जीएस आपका। ठीक, इसके बाद फायरमैन अग्निशमन पुरुष महिलाओं के लिए। ठीक, इस पर आपको देखना है टोटल कितना है, 445। ठीक, इस पर देखिए, इस पर भी आपको क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, मतलब आपको इंटरमीडिएट आपको क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पर महिलाओं के लिए देखिए, फायरमैन के विद्यार्थियों के लिए, मतलब जो फायरमैन महिला क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 165 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर, वहीं अनुसूचित जनजाति हेतु 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र हेतु महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों। ठीक, वहीं आपका न्यूनतम केजी कितना होना चाहिए बच्चों, वजन आपका 45 केजी आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम आपका वेट होना चाहिए बच्चों। ठीक, आपकी इतनी वजन होना चाहिए आप पर। ठीक, अब नहीं है तो केला हिला खाइए। ओके बच्चों, इसके बाद फिर नीचे वही है, शारीरिक दक्षता किस तरीके से होगा इस पर देखिए, क्रिकेट बॉल थ्रो सेम ऊपर की तरह। ठीक है बच्चों, लंबी कूद सेम होगी, दौड़ वही है मार्क्स। हाँ, इसमें शटल रेस होगा बच्चों। ठीक, इसमें 26 सेकंड में 20, अगर आपने 26 सेकंड में कर दिया तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। स्किपिंग मिलेगा इसमें 80 बार 1 मिनट, तो वहीं आपका 20 मार्क्स। ठीक है, उपयुक्त प्रत्येक स्पर्धा में महिला विद्यार्थी को न्यूनतम मानक पूर्ण करना आवश्यक है। ठीक, इसके बाद ये ऊपर वाला महिलाओं के लिए था बच्चों। अब पुरुष की बात की जाए, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र विद्यार्थी के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी के लिए 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस पे भी आपका क्या है, कुछ फुलाना तो सभी विद्यार्थियों के लिए 81.3 सेंटीमीटर, 86.3 सेंटीमीटर। शारीरिक मानों के छूट के लिए अनुमान्य से संबंधित प्रमाण पत्र। सीने में कम से कम कितना वो करना है बच्चों को, आपको पुरुष विद्यार्थी के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद वहीं फिर क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, ठीक है, चिनअप, दंड, उठक बैठक, दौड़ सेम है बच्चों। इसके बाद इसमें लिखित परीक्षा का पैटर्न भी वही है जो ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। लिखित परीक्षा में आपको न्यूनतम 45% लाने वाले विद्यार्थी सफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक, ये वही है, पर मेरिट के आधार पर होगी बच्चों। ओके, इसके बाद इस पर कोई फीस लगना नहीं है। तो आयु की गणना देखिए बच्चों, आयु की गणना 1 जुलाई 2021 है बच्चों। आयु की गणना कब से की जाएगी बच्चों, 1 जुलाई 2021। आरक्षी पुरुष आरक्षी पीएससी पुरुष अग्निशम पद हेतु आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष रखी गई है बच्चों। ठीक, वहीं महिला विद्यार्थियों के लिए मैंने पहले बता दिया 18 से 25, कोरोना के काल के हिसाब से 1 वर्ष में छूट मांग रही है। देखिए, उत्तराखंड शासन के 7वें संख्या दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु की सीमा 1 वर्ष छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रकार आरक्षी फायरमैन पुरुष पद हेतु आयु की गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2021 को विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। वहीं महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अग्निशम फायर महिला पद हेतु आयु की गणना निश्चित 1 जुलाई 2021 को। महिला विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 से 26 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए, ये साफ साफ कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, अभी देखिए इस पर क्या होता है। इस पर अभी आप देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इस पर आपका क्या मिलेगा, 5 वर्ष छूट मिलेगा। वो आपके प्रमाणित के आधार पर, मतलब जैसा आपका प्रमाण पत्र होगा उसके अनुसार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों
के आश्रितों के विद्यार्थियों के लिए भी आपका 5% छूट दिया जाएगा। ठीक, फिर रिक्तियों की संख्या पर है बच्चों, यही है इस पर। और सिलेक्शन बेस कैसा होगा बच्चों, पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों का। सिलेक्शन बेस आपका क्या होगा, फिजिकल, तब उसके बाद आपका क्या होगा बच्चों, रिटर्न होगा। ओके बच्चों, इसके बाद इस पर ऐसा कुछ आरक्षण, फिर पता है आपको उत्तराखंड में आरक्षण किस तरीके से मिलेगा, कौन कितने प्रतिशत पर आते हो। ठीक, फिर इसके बाद ये कोई फीसिस नहीं लगना है बच्चों इस पर, क्योंकि सभी को क्या किया गया है उत्तराखंड में, अभी सभी फॉर्म फ्री भरे जाएंगे, आपका साफ साफ लिखा है ऊपर पर। तो ठीक है बच्चों, अब तैयारी कर दीजिए और हमारे मेरे चैनल पर आप पहली बार शेयर करिए, और आपको प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे उत्तराखंड पुलिस की तैयारी के लिए। डिटेल से पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, आप फिक्र मत करिए भैया। नमस्कार, बाय बाय।